कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी बहुत ही उलझी हुई है, जैसे आप हजार कामों में उलझे हैं लेकिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंच ही नहीं पा रहे। परेशान मत होइए, आप अकेले नहीं हैं। स्टीफन कोवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। हालांकि इस किताब में 7 आदतों की बात की गई है, लेकिन आज हम इनमें से सिर्फ 4 आदतों पर ध्यान देंगे। ये आदतें आपको अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रखने, समझदारी से फैसले लेने और बेहतर संवाद करने में मदद करेंगी। आदत 1, प्रोएक्टिव बने। जरा सोचिए, कितनी बार आप जिंदगी में एक पिंग पोंग बॉल की तरह रिएक्ट करते हैं। जैसे कोई आपको ट्रैफिक में कट कर दे और आपका पूरा दिन खराब हो जाए, या फिर आपका बॉस आपको ज्यादा काम दे दे और आप तुरंत नौकरी छोड़ने का सोचने लगें। कोवी कहते हैं, अरे रुकिए, थोड़ा धीमे चलिए। यह आदत कहती है कि आप प्रोएक्टिव बने, मतलब आप चुन सकते हैं कि किसी भी स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। कोवी कहते हैं, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच इंसान के पास चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है। आपको बाहरी चीजों को अपने भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करने देना जरूरी नहीं है। कोवी बताते हैं कि प्रोएक्टिव लोग अपनी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी जो चीजें वे नियंत्रित कर सकते हैं, पर ध्यान देते हैं, न कि सर्कल ऑफ कंसर्न, यानी जो चीजें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। पर आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यह जरूर तय कर सकते हैं कि उस मौसम के अनुसार कैसे तैयार होना है। आप दूसरों के व्यवहार को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं। एक व्यक्ति हमेशा अपने सहकर्मियों के खराब व्यवहार की शिकायत करता था। कोवी ने उसे सलाह दी कि वह दूसरों के व्यवहार पर ध्यान देना बंद करे और अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दे। जब उस व्यक्ति ने अपनी सोच बदली तो उसने पाया कि उसके सहकर्मी उसे कम बुरे लगने लगे थे। जब भी लगे कि जिंदगी आपको इधर उधर धकेल रही है, याद रखें, कंट्रोलर आपके हाथ में है। पिंग पोंग बॉल बनने की जरूरत नहीं। अब आप तय करेंगे कि गेम कैसे खेला जाएगा। आदत 2, अंत को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करें। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया और बीच में फंस गए क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि करना क्या है। यहां आती है आदत 2, अंत को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करना। कोवी कहते हैं, सारी चीजें 2 बार बनती हैं, पहले दिमाग में, फिर हकीकत में। मतलब कोई भी चीज वास्तविकता में होने से पहले उसे अपने दिमाग में साफ तौर पर देखना जरूरी है। अपनी अंतिम यात्रा की कल्पना करें। हां, कोवी यहां तक चले जाते हैं। सोचिए, जब आपका अंतिम संस्कार हो रहा हो तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? कि आप दयालु थे, सफल थे, मददगार थे। यह सिर्फ आपकी विरासत की बात नहीं है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की बात है। जब आप जानते हैं कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, तो आप वही फैसले करेंगे जो उस लक्ष्य के अनुरूप हों। कोवी सलाह देते हैं कि एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखें। यह आपकी जिंदगी का रोड मैप होगा। आपके मूल्य क्या हैं? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? यह स्टेटमेंट आपकी जिंदगी के सफर के लिए जीपीएस की तरह है। इसके बिना आप बस इधर उधर भटक रहे होंगे। एक सफल बिजनेस एग्जीक्यूटिव अपनी उपलब्धियों के बावजूद खुश नहीं था। जब उससे पूछा गया कि वह वास्तव में क्या चाहता है, तो उसने महसूस किया कि उसके लिए परिवार करियर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वह उस तरीके से जी नहीं रहा था। जब उसने अंत को ध्यान में रखते हुए जीना शुरू किया, अपने परिवार की खुशी को प्राथमिकता दी, तो उसने अपनी जिंदगी को उस लक्ष्य के अनुसार बदल दिया। जिंदगी को बस यूं ही होने मत दीजिए। जैसे आप एक सपनों का घर डिजाइन करेंगे, वैसे ही अपनी जिंदगी डिजाइन कीजिए। पहले ब्लूप्रिंट बनाएं और फिर उसे तैयार करें। आदत 3, पहले जरूरी चीजें करें। चलिए बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, यानी जिंदगी का सबसे बड़ा हैक। आदत 3 का मतलब है कि आप सबसे पहले जरूरी चीजों पर ध्यान दें। वो काम करें जो सच में मायने रखते हैं, न कि वो जो बस फौरन करने की मांग करते हैं। कोवी यहां एक आसान सा टूल बताते हैं, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। क्वाड्रेंट 1, जरूरी और आवश्यक। यह वह जगह है जहां आप संकट में डाल देने वाली चीजें संभालते हैं, यानी वो चीजें जो तुरंत करनी होती हैं। क्वाड्रेंट 2, गैर जरूरी लेकिन आवश्यक।
यह सही मायने में सबसे असरदार जगह है। यहाँ आप दूर की सोच दर्शाते हैं और रिश्तों को मजबूत करने और खुद के विकास पर काम करते हैं। ज्यादातर लोग क्वाड्रेंट 1 में जीते हैं, जहां वे लगातार जीवन के संकटों से बच रहे होते हैं, और कुछ तो तीसरे क्वाड्रेंट में फंसे रहते हैं, जहां वे उन चीजों में उलझे होते हैं जो जरूरी तो लगती हैं पर आवश्यक नहीं है, जैसे बिना मतलब की मीटिंग्स, फालतू ईमेल्स या बेमतलब का नेटफ्लिक्स देखने में समय बर्बाद। ये चीजें जरूरी लगती हैं, लेकिन ये आपको आपके लक्ष्य के करीब नहीं ले जाती। एक महिला जो अपने समय की मांगों से परेशान थी, कोवी ने उसे क्वाड्रेंट 2 की गतिविधियों पर ध्यान देने को कहा, जैसे गैर जरूरी कामों को दूसरों को सौंपना और अनावश्यक चीजों से दूरी बनाए रखना। नतीजा, उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। अब वह बस प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, बल्कि सोच समझकर अपना समय खर्च कर रही थी। आदत 4, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाएं। सच बताइए, बात करना किसे पसंद नहीं है, लेकिन अच्छे से सुनने में कितने अच्छे हैं। आदत 4 हमें सिखाती है कि पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात समझाएं। मतलब, जब कोई बात कर रहा हो तो दिमाग में अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने के बजाय उनकी बात ध्यान से सुनें। सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पैथेटिक लिसनिंग, यह सिर्फ सलाह देने या तुरंत समाधान बताने की बात नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति को सुनने, समझने और महसूस करने की कोशिश करने की बात है। आमतौर पर हम कैसे सुनते हैं? हम सुनते हैं जवाब देने के इरादे से, लेकिन कोवी कहते हैं कि हमें सुनना चाहिए समझने के इरादे से। एक पिता और उनके बेटे की आपस में नहीं बन रही थी। पिता बार बार बेटे को यह बताते थे कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन बेटे को लगता कि पिता उसकी बात सुनना और समझना ही नहीं चाहते थे। कोवी ने पिता को सलाह दी कि वह बस सुने, न कोई सलाह, न कोई जजमेंट। और जब बेटे को ऐसा लगा कि उसके पिता सच में उसे समझना चाहते हैं, तो उनके रिश्ते सुधरने लगे। क्या यह आपके साथ भी होता है? पिछली बार जब आपकी किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या पार्टनर के साथ बहस हुई थी, तो क्या आप सच में उनकी बात सुन रहे थे, या आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे? सहानुभूतिपूर्ण सुनने का मतलब यह नहीं है कि आप हर बात से सहमत हों, बल्कि यह समझने की कोशिश है कि सामने वाला आखिर कहना क्या चाह रहा है। ज्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। यह सुनने का तरीका क्यों महत्वपूर्ण है? यह आपसी विश्वास बनाता है। यह आपकी बातचीत को और अधिक प्रभावी बनाता है, चाहे वह काम पर हो या व्यक्तिगत संबंधों में। निष्कर्ष, तो ये रही 7 में से 4 आदतें जो अभी से आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी हैं, लेकिन किताब में अभी 3 और आदतें हैं, तो पूरी किताब जरूर पढ़ें। समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है छिपा एक गहरा खजाना। तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना। पढ़ने पर सपने सजाओ, हर शक को है दूर भगाना। अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबुक सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।